In 2025, if you want to become a complete Django developer, then Django REST framework आपको definitely आना चाहिए because most of the companies are moving on to DRF and DRF stand for Django REST framework and ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक API फ्रेमवर्क है जिसमें आप Django की APIs को बना सकते हो. And what exactly is Django REST framework? क्यों Django REST framework हम लोग यूज़ करते हैं? पहले हम लोग स्टार्ट इससे करेंगे. देन आई विल आंसर यू दैट हाउ यू कैन इजीली मास्टर Django REST फ्रेमवर्क एंड क्या वो कंप्लीट रोड मैप हो सकता है एंड क्या क्या चीज़ें आपको एग्जैक्टली आनी चाहिए. इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप भी देने वाला हूँ एंड साथ ही साथ में एक रिसोर्स भी शेयर करने वाला हूँ जहाँ से आप इजीली Django REST फ्रेमवर्क को मास्टर कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन Django एंड Django REST फ्रेमवर्क, देन वी कैन सी लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. तो सबसे पहली बात, Django एक वेब फ्रेमवर्क है, कंप्लीट एक पाइथन वेब फ्रेमवर्क है एंड DRF एक रेस्ट एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क है. मतलब कंप्लीट वेब फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि आप इसमें बैकएंड का भी लॉजिक लिखते हो, फ्रंट एंड का भी लॉजिक लिखते हो. दैट इज इन लाइक MVT आर्किटेक्चर Django का यूज़ करता है, दैट इज टेम्पलेट्स में आप अपना UI का लॉजिक लिखते हो एंड Django में आप अपना नॉर्मल बैकएंड का लॉजिक लिखते हो. तो ये Django एक कंप्लीट वेब फ्रेमवर्क है. बट वहीं रेस्ट फ्रेमवर्क जो है उसमें हम लोग कोई भी UI का कोड नहीं लिखते हैं, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ APIs बनाते हैं. APIs का मतलब ये होता है एप्लीकेशन गेटवे इंटरफेस. ये एक फ्रंट एंड एंड बैक एंड के कनेक्शन जो होता है, जैसे डेटा होता है उस चीज़ में काम आता है. सो एग्जांपल ये होता है कि मान लेते हैं आपका जो Django एप्लीकेशन वो एक वेबसाइट है, मतलब एक बढ़िया एप्लीकेशन जहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ वेबसाइट पर जाकर के. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दैट वेबसाइट इनटू अ ऐप. तो अब ऐप में वो डेटा या फिर HTML फाइल तो पास नहीं कर सकते हो. फॉर दैट रीजन व्हाट यू हैव टू डू, आपको APIs बनानी पड़ेगी एंड उन APIs को आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर आपका रिएक्ट, व्यू, एंगुलर ये सारे एप्लीकेशंस कंज्यूम करेंगे एंड जो डेटा आपका उस वहाँ पे था Django में वो सेम डेटा यहाँ पे आएगा. नाउ द लॉजिक कंप्लीट चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग APIs एंड APIs क्रिएट करना इज लिटिल टिपिकल इन Django. उसी लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया दैट इज कॉल्ड एज Django REST फ्रेमवर्क, जिसमें हम लोग बहुत सारी एग्जिस्टिंग जो हम लोग बॉयलर प्लेट लिखते हैं वो सारा ऑलरेडी उसके अंदर लिखा हुआ है. तो आपको काफ़ी ईजी प्रोसेस मिल जाता है ताकि आप इजीली APIs बना पाओ. इसके अंदर आपको सीरियलाइजर मिल जाएगा, रेस्पॉन्स मिल जाएगा, API व्यू मिल जाएंगे, मॉडल व्यू सेट मिल जाएंगे, थ्रॉटलिंग मिल जाएगा एंड काफ़ी अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपके API बनाने के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इजी कर देते हैं. इसीलिए जो कंपनीज होती है जिनको रैपिड डेवलपमेंट करनी होती है या फिर अपने AI ML बेस्ड के प्रोजेक्ट को यूज़ करने करते हैं, देयर फर्स्ट चॉइस इज टू पिक Django REST फ्रेमवर्क बिकॉज उसमें आपको इतनी ईजीनेस मिलती है, आपको इतनी जल्दी आप फटाफट APIs बनाना स्टार्ट कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. इफ़ आई टेल यू कि आपको CRUD ऑपरेशन बनाना है एंड यू जस्ट हैव टू राइट 3 लाइन ऑफ कोड, कितना इजी प्रोसेस है कि आपका पूरा कंप्लीट CRUD ऑपरेशन बन गया सिर्फ 3 लाइन के कोड से. सो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ Django REST फ्रेमवर्क ऑल्सो. एंड 2025 में अगर मैं बात करूं DRF के साथ साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेंगी बिकॉज द मार्केट इज़ वेरी टाइट राइट नाउ. इफ़ यू वांट टू गेट सम रियली गुड जॉब देन आपके पास में स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड स्किल्स में नॉट ओनली Django REST फ्रेमवर्क कैन हेल्प यू टू गेट जॉब. अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास में अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए, RabbitMQ, Kafka, WebSockets, Celery, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, डेटाबेसेस की अच्छी नॉलेज, उसके साथ साथ में बढ़िया लेवल के प्रोजेक्ट. जब आपके बैग में ये सारी चीज़ें होंगी तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी. तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों को मास्टर कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द सिस्टम, जहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक वाइज बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को पहले कवर करना चाहिए. देन यू कवर दीज सॉर्ट ऑफ टॉपिक जो कि like important है but they are not exactly that important. So let's go into the system and let's discuss one by one. So let's start with the video and मुझको ये कॉन्फिडेंस है अगर आप Django REST फ्रेमवर्क का रोड मैप देख रहे हो देन एटलीस्ट आपको पाइथन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट Django की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. एंड Django मोस्टली लाइक Django के अंदर हम लोग कैसे मिडिल वेयर लिखते हैं, मॉडल्स कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद में सिग्नल्स हो गया एंड कुछ अलग अलग जो Django की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट टेम्पलेट अगर आपको नहीं भी आता है सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट Django REST फ्रेमवर्क. बट आई रिक्वेस्ट कि आपको जो पाइथन या फिर Django के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंप्लीट Django REST फ्रेमवर्क रोड मैप. एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप 2025 में जॉब मार्केट को टारगेट कर रहे हो सो ओनली DRF इज नॉट द वे टू क्रैक जॉब. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ अदर स्किल्स एज वेल जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द DRF इनिशियल स्टेप कि आपको DRF में एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो आने ही चाहिए.
सो डीआरएफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज सीरियलाइजर। सीरियलाइजर का मतलब ये होता है कि आपका जो आपका जो क्वेरी सेट का जो डेटा होता है उस क्वेरी सेट को आप जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हो एंड उस जेसन को आप कैसे डेटाबेस के क्वेरी सेट में कन्वर्ट करते हो। एंड सीरियलाइजर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको सीरियलाइजर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप ओवरराइड कर सकते हो, लाइक टू रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड होता है, उसके बाद में टू इंटरनल वैल्यूज़ के मेथड होते हैं, एंड उसके साथ साथ में मॉडल सीरियलाइजर होते हैं, नॉर्मल सीरियलाइजर क्लासेस होते हैं, क्रिएट कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, और किस हद तक हम लोग सीरियलाइजर को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आना चाहिए, बिकॉज सीरियलाइजर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी भी आप कोई भी एपीआई बनाओगे हमेशा उसके अंदर सीरियलाइजर लिखा जाएगा। अगर आपको सीरियलाइजर नहीं आता है तो सीरियलाइजर के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ में जाकर के तैयारी करो। After that, once you are comfortable with the serializer, now you have to move on to the API view. अब Django REST फ्रेमवर्क के अंदर APIs अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपके पास में बहुत सारे तरीके होते हैं। You have API view decorator, उसके बाद में आपके पास API व्यू क्लास होती है, फिर आपके पास में मिक्सिन्स होते हैं, फिर आपको जेनरिक व्यूज होते हैं, उसके बाद में व्यू सेट्स होते हैं, उसके बाद में मॉडल व्यू सेट होते हैं। अब इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको डेफिनेटली आनी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज API व्यू। क्लास बेस्ड जो API व्यू होते हैं आपका वो आना चाहिए। उसके बाद में आपको मॉडल व्यू सेट आने चाहिए। अब बाकी की जो चीज़ें होती है लाइक API व्यू डेकोरेटर हो गया, इट्स गुड टू नो, बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता है, बट इसमें आप ज़्यादा काम नहीं करने वाले हो बिकॉज मोस्टली जो चीज़ें लिखोगे वो आप API व्यू में ही लिखोगे या फिर आप मॉडल व्यू सेट में लिखोगे। अब बीच की जो चीज़ें होती हैं बहुत इजी हो जाती हैं अगर आपको API व्यू अगर आता है, और API व्यू अगर आपको आता होगा तो लिस्ट API व्यू, मिक्सिन्स, जेनरिक व्यू बहुत इजी हो जाएगा जब आपको बस यहाँ पे क्लास को इंपोर्ट करना है एंड एवरीथिंग इज सेट। मॉडल व्यू सेट थोड़ा सा एडवांस हो जाता है क्योंकि इसमें आपको CRUD जो ऑपरेशन होता है वो आपका ऑटोमेटिकली 3 से 4 लाइन कोड में हो जाता है। 3 लाइन कोड लिखोगे, मॉडल व्यू सेट क्लास लिखो, सीरियलाइजर क्लास लिखो, क्वेरी सेट लिखो, आपका पूरा कंप्लीट CRUD ऑपरेशन तैयार है। सो दैट थिंग इज पॉसिबल इन मॉडल व्यू सेट। एंड मॉडल व्यू सेट के अंदर आपको एक्शंस वगैरह भी होते हैं जिसको भी हम आगे पार्ट में बताएंगे। तो सीरियलाइजर के बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज API व्यू आपको आना चाहिए, एंड उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे आना चाहिए मॉडल व्यू सेट। अगर आपको मॉडल व्यू सेट अच्छे से आता है, API व्यू आता है तो आप इजीली बना दोगे। अब उसके बाद में क्योंकि भाई हर चीज़ जो है वो कस्टमाइज होती है यहाँ पे, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको आता है एक्शंस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको एक्शंस आएगा तब भी आप चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर पाओगे। क्योंकि एक ऑथेंटिकेशन की API में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाइक OTP आपको सेंड करना है, आपको ईमेल ट्रिगर करना है, तो एक इनकैप्सुलेट मतलब जो कोड को इनकैप्सुलेशन जो का जो पार्ट होता है दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मॉडल व्यू सेट एंड एक्शंस। सो दैट थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपका बेसिक फंडामेंटल लॉजिक तो देखो क्लियर हो गया कि आपने यहाँ पे सीरियलाइजर आता है, आपको API व्यू आता है, आपको मॉडल व्यू सेट आता है और चीज़ों को इनकैप्सुलेट करना आता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सीखना पड़ेगा जो कि Django का बिल्ट इन होता है, बट इसके अंदर आपको टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन होते हैं या फिर आपको JWT का ऑप्शन होता है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, टोकन ऑथेंटिकेशन या JWT। तो इन दोनों में से जब आपको कोई एक ऑथेंटिकेशन क्लास आ जाएगी देन इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर यू। क्योंकि भाई देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो सो ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू डोंट नो हाउ एग्जैक्टली ऑथेंटिकेशन इज गोना वर्क सो दैट कैन लाइक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कैन अकर। भाई आपको डेफिनेटली सी बात है भाई ऑथेंटिकेशन नहीं आता होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज राउटर। राउटर Django REST फ्रेमवर्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राउटर होता क्या, जब भी आप यहाँ पे मॉडल व्यू सेट लिखते हो तो आपको एक राउटर बनाना पड़ता है ताकि वो वहाँ से आपकी API सारी काम करेंगे, जस्ट सिमिलर टू URLs, बट राउटर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज वैलिडेटर्स। वैलिडेटर का काम जो होता है वो दैट इज कवर्ड इन सीरियलाइजर ऑल्सो, बट वैलिडेटर्स आर इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक स्टूडेंट का डेटा सेव करवा रहे हो, ठीक है, सो वंस योर स्टूडेंट डेटा हैज, उसके पास में एज है, नेम है, ईमेल है, तो अब इन डेटा को वैलिडेट कैसे करवाओगे। सो फॉर दैट रीजन वैलिडेटर कुछ बिल्ट इन वैलिडेटर होते हैं लाइक यूनिक वैलिडेटर, एंड इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग वैलिडेटर्स होते हैं जो कि आपको आने चाहिए। एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स दैट यू कैन चेक आउट। इसको भी मैं लेटर पार्ट में बताऊंगा भी व्हाट एग्जैक्टली इज कोर्स दिस ऑल अबाउट, ठीक है। नाउ वैलिडेटर्स आर इंपॉर्टेंट।
अब उसके बाद में आपको यहाँ पे परमिशन क्लासेस को मॉडिफाई करना आना चाहिए। ओके, सो परमिशन क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमिशन क्लासेस मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास में 2 तरीके के यूजर है, एक हो गया हमारा ओनर है और दूसरा हमारा शॉपकीपर है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, ओनर शॉपकीपर वाले डेटा को नहीं देख सकता है, शॉपकीपर ओनर वाले डेटा को नहीं देख सकता है। सिमिलरली एक हमारे पास में स्टूडेंट है एंड इसके अंदर टीचर है, तो भाई इस स्टूडेंट को डेटा को वही देख पाएगा जो इसका टीचर है, कोई और नहीं देख पाएगा। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर कवर इन परमिशंस। जब आपको परमिशन की अच्छी नॉलेज होगी, कैसे हम लोग यहाँ पे कस्टम परमिशन लिख सकते हैं। देखो, एक होता है परमिशन लिखना, दूसरा होता है कस्टम परमिशन लिखना, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कस्टम परमिशन हो गया। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड एज पैजिनेशन का सपोर्ट। देखो हर एक देखो भाई आपके में कोई भी अगर बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है तो यू आर नॉट गोइंग टू सेंड एवरीथिंग इन अ सिंगल एपीआई रिस्पॉन्स, क्योंकि वो फट जाएगा। तो आपको पैजिनेशन की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके अंदर फिल्टरिंग की। फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप एक गेट एपीआई बनाते हो तो आपको पूरा डेटा या फिर सर्च बेस्ड सिस्टम ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, सो यू कैन फिल्टर द डेटा। सो दीज आर काइंड ऑफ अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको आना चाहिए। इसके बाद में होता है थ्रॉटलिंग की मतलब रेट लिमिटिंग वगैरह। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स फॉर Django REST फ्रेमवर्क। अब इसके साथ साथ में जो एडवांस स्किल आपको आनी चाहिए अगर आप 2025 में टारगेट कर रहे हो एज अ एपीआई डेवलपर, एज अ पाइथन डेवलपर, सो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट पिक्चर। अब यहाँ पे आपको सैलरी आना चाहिए। सैलरी इज फॉर बैकग्राउंड टास्क, आपको ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडिस आना चाहिए, ठीक, फॉर कैशिंग एंड एज अ मैसेज ब्रोकर, एज अ मैसेज ब्रोकर। उसके बाद में आपको आना चाहिए रैबिट MQ एज अ टास्क क्यू, मतलब अगर आपका कोई क्यू सिस्टम है तो एज अ टास्क क्यू आनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे डॉकर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक आप जो भी क्लाउड में एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हो तो डॉकर तो डेफिनेटली यूज़ करेगा। सो डॉकर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आना चाहिए। उसके बाद में प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय कैसे करते हैं वो भी चीज़ें आनी चाहिए। डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट के साथ साथ में वो भी आनी चाहिए, यूजिंग Nginx एंड Gunicon, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वेब सॉकेट्स आपको आने चाहिए, ठीक है, वेब सॉकेट्स आने चाहिए और इलास्टिक सर्च आना चाहिए। सो इफ अगर आपके बैग में ये सारी नॉलेज है एंड साथ ही साथ में जो ऊपर की जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इफ़ यू नो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स देन यू कैन ईजिली बिकम अ कंप्लीट पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। आपको बहुत ईजिली आपको जॉब भी मिलने के चांसेस है, बिकॉज आज की डेट में अगर हम बात करें, अगर 100% पाइथन डेवलपर हैं जिसमें से आप ये समझ के चलो कि 40% ही पाइथन डेवलपर हैं जिनको जॉब मिलने लायक है, बिकॉज सबको 60% को आती तो पाइथन बहुत है, बट जब उनसे तुम कॉन्सेप्ट पूछोगे, उनसे बोलोगे कि भाई लॉजिक इंप्लीमेंट करो, वो फेल हो जाएंगे। एंड आउट ऑफ 40% जॉब मार्केट में जो है उन्हीं लोगों को, जॉब मार्केट इज वेरी नैरो राइट नाउ। आप चाहे जावास्क्रिप्ट में चले जाओ, चाहे रिएक्ट में चले जाओ, हर जगह चले जाओ, बिकॉज बच्चे इतने ज़्यादा हैं। तो फॉर दीज 40% जॉब आपको यहाँ पे एटलीस्ट यू कैन से 80% क्राउड मिल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर 40% का है। एंड आउट ऑफ दैट 80% उनको ही जॉब मिलती है जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड वो कौन से कैटेगरी के लोग होते हैं, वो 10% की कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यू हैव टू गेट इनटू दैट 10%। जब आप उस 10% की कैटेगरी में आओगे तो आपको बहुत ही ईजिली जॉब मिल जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें आप तो एक तरीका होगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कहीं पे जाकर के बहुत टाइम देकर के सीखोगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल यूज़ केस कि आप ईजिली जाकर के फॉलो करो। उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक कोर्स बना करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ए जॉब रेडी कोर्स। एंड व्हाट दिस इज कोर्स ऑल अबाउट, इस कोर्स के अंदर हम आपको हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं टू बिकम अ पाइथन फुल स्टैक डेवलपर और बिकम 2% ऑफ द Django डेवलपर। अब होता क्या है मार्केट में, आपको यहाँ पे हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ Django सिखा रहे हैं, एंड साथ ही साथ में आपको कई सारी एडवांस चीज़ें सिखा रहे हैं, लाइक मिडिलवेयर हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, Django की एडवांस स्टेप हो गया, वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट हो गया, इलास्टिक सर्च हो गया, सैलरी हो गया, रैबिट MQ हो गया, काफका हो गया। उसके साथ साथ में डॉकराइज कैसे करते हैं Django के एप्लीकेशन को, जॉब इंटरव्यू की प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं, Django चैनल्स, वेब सॉकेट, लोड टेस्टिंग।
Django REST फ्रेमवर्क की बहुत ही तगड़े तगड़े वीडियोस बनाए, मतलब 2 घंटे का समझो मैंने Django का सीरियलाइजर का वीडियो डाला है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स और भी आने वाले हैं। LLM मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हो और रिकमेंडेशन इंजन कैसे बना सकते हो, सब चीज़ें मैंने सिखाई हुई हैं। एंड ये जो कोर्स है ये लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है, मतलब अगर आप एक बार कोर्स परचेज कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम डाउट सॉल्विंग सेशन मिलने वाला है, जिसमें आप मेरे से हर वीक में आकर के कुछ भी पूछ सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स इंक्लूडेड इन द कोर्स, जो भी चाहे वो कर सकते हो। सो दिस वॉज अ कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर। आप चाहोगे तो मैं इसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार कर दूंगा जिसका लिंक मैं डाल दूंगा। सो यू जस्ट कमेंट कि भाई आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं डेफिनेटली ऐड कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज अ वीडियो हाउ यू कैन बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर एंड ट्रस्ट मी आगे आने टाइम में जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। सो उससे पहले ये सारी चीज़ें सीख लो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट DSA इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। भाई DSA तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब you can say 60% और 70% इज प्रोजेक्ट और 40 और 30% इज अ रेशियो ऑफ DSA, क्योंकि पहला DSA ही आपसे पूछेंगे। DSA अगर आपको अच्छा आता होगा तभी आपको आगे की चीज़ें मिलने वाली हैं। सो दिस वाज अ कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा एंड गो चेक आउट दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है जिसको आप यूज़ करके अच्छा खासा डिस्काउंट भी ले सकते हो। सो लेट्स मीट यू नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड रियली थैंक यू।